continuity of a function at a point. Definition कहती है suppose f is a real function on a subset of real numbers and let c be a point in the domain of f, then f is continuous at c if limit x tends to c fx equal to fc. अब लास्ट ईयर आप 11th में पढ़े थे लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए यहाँ पे है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स एंड राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स. ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और साथ ही साथ इक्वल होनी चाहिए. बोथ लिमिट शुड बी एग्जिस्ट एंड शुड बी आल्सो इक्वल. ये कुछ फॉर्मूले हैं लिमिट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका यूज हो सकता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में. पहला फॉर्मूला है लिमिट x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू a पावर n माइनस 1. नेक्स्ट है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियन. यहाँ पे ध्यान रखना है थीटा की वैल्यू रेडियन में है, डिग्री में नहीं है. ये दो फॉर्मूले और इसी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था सेकंड में. थर्ड में इनवर्स फंक्शन का है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1. फोर्थ है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a वेयर a ग्रेटर देन 0. अब इसी में अगर हम a की जगह e पुट अप कर दें तो आपका ये एक नया लिमिट का फॉर्मूला आ जाएगा e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log e एट बेस e. तो बेस e पर log e की वैल्यू 1 होती है. नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1. और ये आपका लास्ट लिमिट का फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 बाई x इक्वल टू e. ये लिमिट के फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चंस में जरूरत पड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आगे अब क्वेश्चंस के बारे में. क्वेश्चन से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लीजिए. थ्योरम है एक, ये एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. इसमें सपोज f एंड g बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर c, then f plus g is continuous at x equal to c, f minus g is continuous at x equal to c, f into g is continuous at x equal to c, and f upon g is continuous at x equal to c provided gc is not equal to 0. तो इसमें देखिए क्या है कि अगर हमें दो फंक्शन के बारे में पता है कि वो कंटिन्यूअस हैं किसी पॉइंट पर, तो उन दोनों फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा और उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा. लेकिन डिवीजन के केस में शर्त यह है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. अब कुछ फंक्शन आप नोट कर लीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं. देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन कोसाइन फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन.
आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। जो फंक्शन का डोमेन है उस डोमेन में ये सभी फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत आसानी से आप केवल इस थ्योरम की सहायता से कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, जो उसका डोमेन है, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो अब जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया कि चेक करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा फंक्शन है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, ये पता करने के लिए आपको बस सिंपली करना ये है कि आपको लिखना है वी नो दैट साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर देयर सम sin x plus cos x will also be continuous। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हैं। देखिए इसमें sin x plus cos x को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए या फिर चेक करने के लिए आपको केवल इतना लिखना सफिशिएंट है कि वी नो दैट sin x एंड cos x बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर sin x plus cos x will also be continuous। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, सबके लिए आप कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी इस क्वेश्चन में चेक करनी है, डिस्कस करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है कि आप चेक कीजिए कंटिन्यूटी या डिस्कस द कंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड कीजिए। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए वी नो दैट mod x is equal to x if x greater or equal to 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। मॉड एक्स की ये वैल्यू होती है कि एक्स अगर जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा है तो एक्स लेनी है, और एक्स लेस देन जीरो होता है तो माइनस एक्स ली जाती है। तो इसलिए जो फंक्शन है, सो गिवन फंक्शन बिकम्स एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब मॉड एक्स की जगह एक्स रखिए, यहाँ लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि x या तो जीरो से बड़ा है या फिर जीरो से छोटा है। तो पहला केस हम ले रहे हैं कि मान लीजिए x जीरो से बड़ा है, तो जीरो से यदि बड़ा है तो मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी। तो ये हो गया x अपॉन x। कंडीशन हमने लिख दी इफ x ग्रेटर देन जीरो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर जीरो के इक्वल नहीं है और जीरो से बड़ा भी नहीं है तो जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटा अगर है तो यहाँ मॉड एक्स की जगह जो दिया गया फंक्शन है उसमें मॉड एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स हो गया। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो हो गया। सो एफ एक्स की देखिए क्या क्या वैल्यू आ गई। एक तो आ गई 1 इफ x ग्रेटर देन जीरो, माइनस 1 आ गई इफ x लेस देन जीरो, और जीरो आ गई इफ x इक्वल टू जीरो। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू जिन पॉइंट्स पे अलग अलग डिफाइन है, जिसके लेफ्ट में कुछ अलग वैल्यू डिफाइन है, राइट में कुछ अलग वैल्यू डिफाइन है, उस पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। बाकी पे आप कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पे जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। वी शैल चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो।
सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे 0 पे, f0, x की वैल्यू 0 के इक्वल ले रहे हैं तो f0 की वैल्यू हो गई 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट में निकाल रहे हैं 0 पे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सिंबल होगा 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब आप समझ रहे हैं कि x लेस देन 0 है। लेस देन 0 के केस में fx की वैल्यू आपको लेनी है, लेस देन 0 के केस में fx की वैल्यू आपको लेनी है -1। अब देखिए यहाँ पर जो हमने फंक्शन की वैल्यू पुटअप की है -1, उसमें x है ही नहीं, इसलिए अब इस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ये लिमिट आ गई -1। फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 आई, x टेंस टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई, राइट हैंड लिमिट आपकी x टेंस टू 0 के लिए अब निकालेंगे, 0 प्लस सिंबल लगाएंगे। 0 प्लस का मतलब हो गया कि अब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 के लिए fx की वैल्यू 1 आई है, तो fx की जगह 1 रख देंगे। अब यहाँ पर अगर x लिखा होता तो हम x की जगह 0 पुटअप करते लिमिट फाइंड करने के लिए, लेकिन x लिखा ही नहीं है। फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है 1 के इक्वल, इसलिए इस लिमिट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों में से कोई वैल्यू इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0, so f is discontinuous at x इक्वल टू 0। फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, रेस्ट पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी, आप कह सकते हैं f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कर रहा है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी x इक्वल टू 0। तो समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? हेलो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि एक ये फंक्शन है, इसमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। फिर से वही बात है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। तो देखिए फंक्शन के लिए यहाँ पर 3 तरह से वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। -1 के इक्वल या -1 से छोटी वैल्यू अगर है x की तो फंक्शन की वैल्यू -2 लेनी है। अगर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है लेकिन लेस इक्वल टू 1 है तो fx की वैल्यू 2x लेनी है। x ग्रेटर देन 1 है तो fx की वैल्यू 2 लेनी है। तो फंक्शन को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट -1 एंड 1। -1 ये देखिए कहां से आया, ये जो x की वैल्यू कंडीशन लगी हुई है कि x की किस वैल्यू के अकॉर्डिंग फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, उस कंडीशन से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इस पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, इन पॉइंट्स पे -1 और 1 पर। देखिए बाकी पर कंटिन्यूअस है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन जिन पॉइंट्स के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की के लिए रूल चेंज हो रहा है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। अब अगर मान लीजिए चेक करते समय इन दोनों पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूअस आ जाता है तो हम लिख सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। या सिंपली लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मान लीजिए इन दोनों में से किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आता है तो आप लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट, और लिख देंगे इसमें से जिस पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है उस पॉइंट को लिख देंगे। तो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, वी शैल चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1 एंड 1। तो फॉर x इक्वल टू -1 के लिए देखिए सबसे पहले f-1 निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू -1 पर।
तो देखेंगे पहले x -1 के इक्वल कहाँ लिखा है, तो हम देख रहे हैं सबसे ऊपर x लेस इक्वल टू -1 लिखा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 के इक्वल है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या लिखी हुई है इस केस में, -2 लिखी हुई है, तो f -1 की वैल्यू -2 आ गई। अब -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंस टू -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सिंबल लगाते समय ऊपर इसके माइनस लगा देंगे, fx लिख देंगे। फिर से लिमिट का सिंबल वैसे ही लिख देंगे। fx की वैल्यू रखनी है, देखिए अब यहाँ -1 माइनस लिखा होने का मतलब है कि x इज लेस देन -1। x लेस देन -1 के केस में fx की वैल्यू -2 है, तो यहाँ fx की जगह -2 लिख देंगे और फिर ये -2 के ही इक्वल हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx लिखेंगे। फिर ये सिंबल हो गया लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx की जगह कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, तो अब यहाँ x टेंस टू -1 प्लस है, -1 प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है और -1 की ओर जा रही है। तो x ग्रेटर देन -1 देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, और उस केस में fx की वैल्यू 2x लेनी है, यहाँ fx की जगह 2x हो गया। अब x टेंस टू -1 इसमें रख देंगे, यानी कि x की जगह -1 लिख देंगे, तो ये हो गया 2 इंटू -1 मीन्स -2। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि 10 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f -1। सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। -1 पे चेक हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब चेक करेंगे फॉर x इक्वल टू +1, f1 निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू 1 पर। तो देखिए 1 के इक्वल सेकंड लाइन में लिखा है कंडीशन में कि x लेस इक्वल टू 1, तो f1 लिखना है, तो fx की वैल्यू इस समय फार्मूला 2x से निकलेगी, fx इक्वल टू 2x, लेकिन यहाँ x की जगह हम 1 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x की जगह हो जाएगा 2 इंटू 1 मीन्स 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx की जगह कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x 1 माइनस का मतलब 1 से लेस है, सेकेंड लाइन में 1 से लेस लिखा हुआ है, x लेस इक्वल टू 1, तो fx की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2x, और 2 इंटू 1 का मतलब 2, x की जगह हमने 1 लिखा है, 1 माइनस के लिए हमने डायरेक्ट 1 लिखा है, 1 माइनस h लिख करके फिर h की जगह 0 नहीं रख रहे हैं, डायरेक्ट हम x की जगह 1 लिख सकते हैं। अब राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं x टेंस टू 1 प्लस fx, 1 प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 के केस में fx की वैल्यू 2 दी हुई है। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू 2 ही हो जाएगी, लिमिट वाला सिंबल हट जाएगा, कोई जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि x टेंस टू 1 प्लस है, तो यहाँ x है ही नहीं, अगर x होता तो x की जगह 1 लिख देते, तो यहाँ 2 हो गई वैल्यू। अब इस तरह से आपके पास आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं आल्सो f इज कंटिन्यूअस ऑन अदर पॉइंट्स, बाकी पॉइंट्स पे श्योर है कंटिन्यूअस होगा, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, और इस केस में नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात की जाएगी तो आप कह देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि जिसपे डाउट था जिन पॉइंट्स पर -1 और 1 पर, उस पे कंटिन्यूटी चेक करने पे पता चला कि -1 पे भी कंटिन्यूअस है और +1 पर भी कंटिन्यूअस है।
इसलिए यह फंक्शन कहा जाएगा सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इसमें है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ax प्लस 3 इफ x लेस इक्वल टू 3, bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कंटिन्यूअस, तो लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूअस at x equal to 3, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to f3। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए सिंबल यूज करेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर भी हो गया राइट हैंड लिमिट में लिमिट ऑफ एफ एक्स, और यहाँ f3 अभी कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो अब देखिए आप देखेंगे किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करनी है, 3 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ हो जाएगा 3 माइनस सिंबल, राइट हैंड लिमिट के लिए सिंबल हो जाएगा 3 प्लस, और f3 की वैल्यू अब हम देखिए यहाँ से निकालने जा रहे हैं। f3 देखिए क्या है, x3 के इक्वल है। f3 का मतलब है fx से कंपेयर किया तो x की जगह 3 लिखा है, x3 के इक्वल है, तो फॉर्मूला fx के लिए दिया हुआ है कि यूज करना है ax प्लस 3, तो x की जगह आपको 3 लेना पड़ेगा प्लस 1, ax प्लस 1 था फॉर्मूला, तो x की जगह हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि f3 में x की वैल्यू 3 है, तो a इंटू 3 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे आएंगे वापस, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 3 माइनस मीन्स x लेस देन 3, इन केस x लेस देन 3 fx विल बी इक्वल टू ax प्लस 1, so this will be ax plus 1। Now limit x tends to 3 plus fx, अब यहाँ पे x 3 प्लस मीन्स x ग्रेटर देन 3 हो गया, ग्रेटर देन 3 के केस में fx की वैल्यू हम लेंगे bx प्लस 3। अब देखिए एक तरीका है कि आप x की जगह 3 माइनस h लिखेंगे और लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, तो हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम x की जगह सीधे 3 लिखेंगे, तो ये हो गया a इंटू 3 प्लस 1, इसमें भी x की जगह 3 लिखेंगे b इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। तो देखिए पहले वाले में भी 3a प्लस 1 हो गया, यहाँ हो गया 3b प्लस 3, फिर 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 दो बार लिखा है, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको एक ही बार ले लेंगे, तो ये हो गया 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, यही रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। हो सकता है क्वेश्चन में आगे आपको और कंडीशंस लगा दे, एक fx की एक वैल्यू और दे दे, और उस पॉइंट पे भी फंक्शन को कंटिन्यूअस बताए, तो a और b में एक और इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लिए जाएंगे, उससे हमें a और b की वैल्यू भी पता चल सकती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में केवल a और b में रिलेशन फाइंड करना था, रिलेशन फाइंड करने के लिए यह इक्वेशन ही a और b में रिलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अलग क्वेश्चन है थोड़ा, उस पर ध्यान देंगे। 19 क्वेश्चन में सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस इन ब्रैकेट x इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स where in bracket x square bracket x denotes the greatest integer less than or equal to x। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब समझ लीजिए। इंटीग्रल पॉइंट्स जो चैप्टर है इंटीग्रल, उससे मतलब नहीं है इसका, इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब है पॉइंट्स एट इंटीजर्स। नंबर लाइन पे ऐसे पॉइंट जिनकी वैल्यू इंटीजर्स में हो, इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट।
तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो दिया गया फंक्शन है gx इज इक्वल टू एक्स माइनस इन ब्रैकेट एक्स, ये इन इंटीजर्स वाले पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। एक तो ये बात। दूसरी बात, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इसके बारे में पहले बता लेते हैं, फिर हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में आपसे हमने बताया था कि आप ये सोचिएगा कि नंबर लाइन पर x कहाँ लाई करता है। x जिस दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, n हो गया, मान लीजिए यहाँ हो गया n+1, तो ब्रैकेट में x की वैल्यू n हो जाएगी। ठीक है, छोटा वाला इंटीजर। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन 19 पे। हम सपोज कर लेंगे पहले, लेट सी बी एन इंटीजर, सी कोई इंटीजर है, और ये प्रूव करेंगे सी पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सी कोई भी इंटीजर हो सकता है इनमें से। तो सी पर अगर हमने डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर दिया, इसका मतलब है इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। तो सी बी एन इंटीजर हमने ले लिया। अब सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन की वैल्यू सी पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ फंक्शन एफ न दे करके जी दिया हुआ है, तो हम एफ सी नहीं लिखेंगे, जी सी लिखेंगे। तो जी सी विल बी इक्वल टू सी माइनस इन ब्रैकेट सी। अब देखिए सी खुद इंटीजर है, तो अब अगर हम नंबर लाइन की बात करें, सी को हमने इंटीजर माना है, तो ये सी इंटीजर हो गया और सी के बाद आने वाला इंटीजर c+1 हो गया। तो अब जो है ये जो x की जगह c लिखा हुआ है वो c पर ही लाई कर रहा है। तो c पर ही अगर लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c की वैल्यू c हो जाएगी। तो c माइनस सी विल बी 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो डिफाइन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि x कहाँ लाई कर रहा है दो इंटीजर के बीच में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सिंबल होगा लिमिट x टेंस टू, सी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे लिखेंगे c माइनस जी एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया लिमिट x टेंस टू c माइनस जी एक्स की जगह हो गया x माइनस इन। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, स्पेशली x टेंस टू c माइनस है, इसका मतलब x की वैल्यू c से कम है लेकिन c की ओर जा रही है। तो ये जो x सिंपल सा x लिखा हुआ है ऊपर, इसकी जगह तो c आ जाएगा, लेकिन जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है इसकी जगह कितना आएगा उसको समझना है हमें। तो देखिए ये हो गया c, ये हो गया c+1। अब ये जो वैल्यू है c माइनस x टेंस टू जो c माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम इस साइड हैं, अभी c के लेफ्ट साइड में है और c की ओर जा रहे हैं। तो हमें इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर निकालनी है, तो आपको अभी ऊपर बताया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम देखते हैं कि ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है वो लाई कहाँ कर रहा है। तो जब हम कह रहे हैं x टेंस टू c माइनस, तो इसका मतलब है वो c के लेफ्ट साइड से c की ओर जा रहा है। इसका मतलब वो किसके बीच में है, c-1 और c के बीच में है। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इस केस में व्हेन x टेंस टू c माइनस विल बी c-1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस जी एक्स, लिमिट x टेंस टू c प्लस जी एक्स की जगह फिर से लिखेंगे x प्लस इन सॉरी जो वैल्यू दी हुई है x माइनस इन ब्रैकेट x। अब फिर से देखिए x टेंस टू c प्लस है, x टेंस टू c प्लस का मतलब अब इस केस में क्या है, ये c है मान लीजिए, तो c प्लस का मतलब x की वैल्यू c से बड़ी है
और तब वो सी की ओर जा रही है, मतलब इस साइड से ये सी की ओर आ रहा है। तो इधर ये हो गया c+1, ये इधर मान लीजिए हो गया c-1। तो x टेंस टू c प्लस के केस में x की वैल्यू तो c की ओर जा रही है राइट साइड से, तो ये x तो c ही होगा। लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, अब इसमें देखिए फिर से यहाँ ध्यान देंगे कि x की वैल्यू चूंकि c से बड़ी है, इसका मतलब है यहाँ c से बड़ा नंबर लिखा जाएगा, तो वो कौन c और c+1 के बीच में होगा, इसलिए यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू c हो जाएगी, c माइनस सी विल बी 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो ये आया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 थी, राइट हैंड लिमिट 0 है, और फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए भले इसके इक्वल आ रही है 0 के जीसी के इक्वल, लेकिन ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस g इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, so g is discontinuous at integral points। तो ये समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? हेलो, चलिए अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं। जिनको डाउट होगा वो फिर से पूछ सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। इसमें देखिए कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू π/2। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, चेक नहीं करनी है, सॉरी। ये फंक्शन दिया हुआ है कि x इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूअस है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर लिखा है फाइंड k इफ f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। x इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। या सिंपली ये भी कर सकता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू π/2, so लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f π/2। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सिंबल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx, और f π/2 भी ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब देखिए जैसा कि यहाँ पर केस है हमारे पास, फिर से वही कि हम यहाँ पे fx की वैल्यू रखेंगे। fx की जगह हो जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx की जगह हुई k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। f π/2 की वैल्यू डायरेक्ट 3 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अगर हम π/2 डायरेक्ट x की जगह रखते हैं, यहाँ x की जगह π/2 रखते हैं, तो cos π/2 की वैल्यू 0 होगी। डिनोमिनेटर में x की जगह π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो पाई माइनस पाई यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इस केस में आपको करना ये है कि x की जगह रख देना है π/2 माइनस h, और इस केस में रख देना है x की जगह π/2 प्लस h। ये पुट कर रहे हैं, तो जैसे ही इसको पुट करेंगे तो अब क्वेश्चन से x गायब हो जाएगा, x की जगह h आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा h टेंस टू 0, ये हो जाएगा k cos π/2 माइनस h, और यहाँ हो गया पाई माइनस 2 टाइम्स π/2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h इज इक्वल टू 3। फिर से लिमिट h टेंस टू 0,
cos पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन एच। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो रहा तो पाई माइनस पाई हो जाएगा जो कि कट जाएगा, फिर -2 को -2h में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h आ जाएगा। यहाँ कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया पाई बाई 2 प्लस एच, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस साइन एच हो जाएगी। डिनोमिनेटर में देखिए -2 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई माइनस पाई आएगा वो कैंसिल हो जाएगा और फिर -2h। यहाँ 2 से सॉरी 2 नहीं कैंसिल हो रहा है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जा रहा है, तो ये दोनों अब सेम आ गए, दोनों लिमिट सेम हो गई। तो एक बार लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं लिमिट साइन के, k भी बाहर निकाल सकते हैं, तो k/2 बाहर आ गया, ये बच गया साइन h/h। अभी जो आज हम लोग ने डिस्कशन शुरू किया था उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताया गया था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा/थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये हो गया k/2 इंटू 1 इक्वल टू 3। इसे कैलकुलेट करेंगे तो k इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया। तो ये कुछ अच्छे